नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आज बड़ा ही शुभ दिन है। प्रथम नवरात्रा आज प्रारंभ हो रहा है और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज प्रथम नवरात्रा। या देवी सर्वभूतेषु सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज प्रथम नवरात्रा शरद नवरात्रा माँ शैलपुत्री का दिन। हम सब माँ माता शक्ति को नमन करते हुए इन विगत 9 दिनों में देवी माँ के विभिन्न रूपों की, उनकी साधना की पद्धतियों की और कैसे इन नवरात्रों को सात्विक रूप से घर में ऊर्जा के लिए मनाएं, उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। लेकिन विगत 3 दिनों से हमारा एक अध्याय पीछे छूटा हुआ है। आइए उसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। हम लोगों ने हमारी सामाजिक संस्थाओं जिनके साथ हमारा विकास होता है, उनके प्रति श्रद्धा, उनसे हमारे रिश्ते कैसे महत्वपूर्ण होते हैं, उस पर बातचीत कर रहे थे। और इसी संदर्भ में बातचीत करते करते हम लोग श्री सुंदरकांड नृत्य मंडल और मारवाड़ी युवा मंच की बात कर चुके थे। आज मेरे जीवन के त्रिवेणी का तीसरा प्रमुख अध्याय, जिसने मेरे जीवन को आध्यात्मिक स्वरूप दिया, आर्ट ऑफ लिविंग की मैं बात करना चाहूँ। जीवन जीने की कला जिन्होंने सिखाई, श्री रविशंकर जी द्वारा स्थापित ये संस्थान विश्व के 158 देशों में है। 2009 की वो घटना है। 2009 में अचानक मैंने आगे भी जिक्र किया है कई बार, मेरे को अचानक डायबिटिक हो गया। मैं जो व्यवसाय टेगल्स चला रहा था उसमें मुझे सेटबैक मिला। मैं सामाजिक स्तर पे अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था, जो मैं हार गया। तो सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक तीनों मोड़ पे, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य तीनों मोड़ पे कहीं न कहीं मैं अपने आप को पिछड़ा हुआ मान रहा था। 2005 में यूँ तो मैंने मारवाड़ी मंच में कार्य करते हुए मेरे प्रिय दोस्त विनोद जी मुंद्रा के विशेष उनके प्रयास से हम लोग ने दिलीप जी वेद का हमने एक बेसिक कोर्स हनुमान भवन में मारवाड़ी मंच और सुंदरकांड मित्र के तत्वाधान में आयोजित किया था। करीब 70-80 लोग थे, लेकिन वो आयोजक की तरह था। उसमें वो भाव नहीं आ पाया था कि मेरे को आध्यात्मिक रूप से जुड़ रहा हूँ। हाँ, जब उसमें लाइव स्टोरी करवा रहे थे तो माँ का जब ध्यान करने को कहा तो मुझे अपनी माँ आते हुए चलते हुए दिखाई दी। तो मुझे लगा सुदर्शन क्रिया में कुछ अलग है, कुछ हिसाब किताब है। लेकिन उसके बाद उस ज़माने में इतने व्हाट्सअप नहीं थे, फॉलोअप नहीं हुआ करते थे, लोगों से जानकारी नहीं थी और मैं अंदर मेरे सुदर्शन क्रिया का बीज चला गया था 2005 में। लेकिन 2008-9 तक एक बार गुरुजी से मुलाकात भी हुई, लेकिन आगे न एडवांस कोर्स हुआ, न दोबारा कोर्स किया, न फॉलोअप किया, न दोबारा साधना को ढंग से कर पाए। 2009 की घटनाएं घट रही थी। इसी दौरान श्री दिलीप जी वेद का दोबारा दिल्ली आगमन हुआ 4 साल बाद में। और इस बार हम लोगों ने ओसवाल भवन में राजस्थान बेसिक सेवा समिति के तत्वाधान में उनके साथ बेसिक कोर्स दोबारा रिपीट किया। बहुत सारे लोगों ने ये भी किया। तो उस बेसिक कोर्स में एक अलग जागृति हुई और एक बहुत गहराई में जाने का अवसर मिला। उसके तुरंत बाद में ही ये घटनाएं घटने लगी और ऐसा लगा कि लगा कि जीवन में कुछ बचा नहीं है। तब मेरे एक साथी गुरु अनिल जी ने कहा, हो सकता है तुम्हारी डायबिटीज ये सब काम जीवन में कुछ नई अवसर लेके आए। थोड़े दिनों बाद में उनकी बात सत्य साबित हुई। 2010 में दिलीप जी के मार्गदर्शन में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बनने का संकल्प लिया। हाथ क्या थे, उनको कहा मुझे एडवांस कोर्स क्या क्या रास्ता है। उन्होंने कहा एडवांस कोर्स करना है, DSN करना है, पातंजलि योग सूत्र, शिव सूत्र, नारद भक्ति सूत्र ये पढ़ना है, सेवा करनी है, आश्रम जाना है, एडवांस कोर्स करना है और उसके बाद में TTP टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम उस समय 21 दिन का होता था, वो करना है। तो मैंने उसी मार्ग पर चल पड़ा। आदरणीय शंकरलाल जी सोनी, बड़े भाई साहब और कमल जी मुंद्रा और भाभी जी के साथ हम द्वारका में एडवांस कोर्स स्वामी नित्य प्रज्ञानंद जी का करने गए। वहीं पे दूसरा चरण सहज समाधि भी कोर्स वहीं पे किया। तुरंत बाद मैंने कहा अगला कदम क्या, DSN। उनका हरिद्वार में फरीदाबाद में शारदा दीदी का हो रहा है, आप वहाँ चले जाओ। मैं वहीं का चला गया फरीदाबाद। अग्रसेन भवन में रहते हुए मैंने DSN किया। तुरंत बाद मैंने कहा अगला कदम क्या है। उन्होंने कहा सारे ग्रंथ पढ़ रहे हो? मैं कहा अष्टावक्र गीता भी पढ़ रहा हूँ, मैं पातंजलि योग सूत्र पढ़ रहा हूँ, शिव सूत्र पढ़ रहा हूँ, नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आश्रम जाके एडवांस कोर्स करना है। तो आश्रम के लिए एडवांस कोर्स यही नवरात्रा थे जिनमें वहाँ जाना चाहता था। मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और फिर ईश्वर की कृपा से किस रजिस्ट्रेशन हो गया, बड़ी मुश्किल से रहा।
वहाँ पे भरत भैया के साथ एडवांस कोर्स किया। उसके बाद तुरंत बाद मैंने कहा कि अब टीटीसी कर लेता हूँ, तो मैंने उसका ये फार्म भरना चाहा। तो यहाँ की लोकल कोऑर्डिनेटर ने कहा हम आपको जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, कैसे मान लें कि आप टीचर बनने लायक हो, अभी सेवा कीजिए। मैंने दिलीप जी से कहा ये तो मेरा फार्म आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो ठीक कह रहे हैं, इतना फिवरिश मत हो, इतना ज़्यादा उग्र मत हो, थोड़ा विश्राम करो, अगले बार में कर लेना। तो 2009 में नहीं हुआ, 10 के जनवरी में नहीं हुआ और 10 के अगस्त का समय आ गया। तब तक मैंने एक ब्लेसिंग कोर्स भी कर लिया था, यहाँ के पूरे संगठन से जुड़ चुका था, सेवा कार्य कर चुका था। फिर अगस्त 2014-10 में जाकर के मैंने ऑटोलिंक टीचर बनने का 21 दिन का संकल्प वहाँ आश्रम जाके पूरा किया। उसके बाद मेरे जीवन में गुरु आए, सेवा आई, सत्संग आई, साधना आया, स्थिर भाव आया, अध्यात्म आया। तो जीवन का एक मुख्य अधूरा कार्य इन सारे विपदाओं से निकल के पूरा हुआ। और विश्वास कीजिएगा, गुरु अंधकार में रोशनी का नाम है और वो गुरु मुझे उस स्वरूप में मिले। तो उसके बाद मेरे अन्य सामाजिक कार्य थे, व्यवसाय थे, वो भी ज़्यादा पल्वित पुष्पित हुए। लगातार रश्मि दीदी के साथ मैंने बहुत बड़ा बेसिक कोर्स सलमान भवन में किया, जिसमें पहली बार मैं टीचर के रूप में लोगों के सामने आया। और धीरे धीरे हम इस कार्य को बढ़ाते गए और नए एडवांस कोर्स करने में 2014 में शीर्षिर योग का टीचर बना। उसके बाद RPL का टीचर ट्रेनर किया, संयम किया, वेलनेस टीचर बना। उसके बाद में शीर्षिर योग टीचर बनने के बाद में पेरेंटिंग कोर्स का टीचर बना। इस तरह अनेक कार्यों में आगे बढ़ते चले गए और ये साधना का जीवन का रास्ता अलग बनता चला गया। 2014 में महेश गिरी जी दिल्ली है, उनके साथ मिलके उनके गुरु के आदेश से उनके चयन के लिए बहुत सारी मेहनत की। 2 साल, 1.5 साल 2 साल सेवा में, और उस एक राजनीति के माध्यम से कैसे समाज को अध्यात्म पे लिया जा सकता है, ये एक प्रयोग महेश गिरी जी के समय में हुआ, उसमें भी संलग्न रहे। और आज उसी गुरु के रास्ते चलते चलते धीरे धीरे मुझे आगे के रास्ते भी मिलते चले गए। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ रहते रहते मेरे सुंदरकांड मित्र में मेरे अनेक पदों में कार्य करने का भाव समृद्ध हुआ। जब 2016-17 में मैं वहाँ पे रजत जयंती में दोबारा अध्यक्ष बना, पहली बार अध्यक्ष बना, तब वहाँ पे काम करने का अंदाज बदला, काम करने के तरीके बदले। यह आर्ट ऑफ लिविंग का असर था। मारडियो मंच में भी जो युवा भवन का कार्य हुआ, वहाँ करते करते जो जिस तरह से हम उस कार्य को आगे बढ़ा पाए, जिस सेवा के साथ आगे बढ़ा पाए, समय निकाल पाए, वो आर्ट ऑफ लिविंग का चमत्कार था। तो जीवन में साधना आई, गुरु आए और जीवन में आगे बढ़ने के कई सारे मार्ग जुड़ गए। अनेक कार्यक्रमों में सहभागिता बढ़ी और साथ साथ व्यवसाय भी धीरे धीरे अपनी लाइन पे नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ता चला गया। आर्ट ऑफ लिविंग के चलते ही मुझे मेरा चौथा अध्याय मिला, वो था मरम संसार, जिसमें डॉक्टर सुनील जोशी संपर्क हुआ, जिनके साथ मिलके मारवाड़ी मंच सुंदरकांड मित्र के तत्वाधान में उनसे मुलाकात हुई। और उसके बाद मैंने हरिद्वार जाके मरम सीखा। 2-4 साल बाद तक कई कोर्स करने के बाद में मरम सिखाना शुरू किया। आज भी मैं अपने मरम का ही दूसरे दिन का कोर्स 2, 3, 4 अक्टूबर को चल रहा है, उसको लेकर के ही आपके सामने आया हूँ। और मरम से जुड़े जुड़े ही सारे कार्य करे, ध्यान साधना और गहरी होती चली गई। और तत्पश्चात फिर मैं सात्विक मूवमेंट से जुड़ा, तो मुझे फास्टिंग के बारे में, शरीर को कैसे स्वस्थ निरोग रखा जाए, शरीर की कैसे सफाई की जाए, उसके बारे में अध्ययन का जीवन जीने के बहुत सारे सूत्र मिले। सुभाष जैन का सात्विक मूवमेंट ने मेरे जीवन में कोरोना काल में बहुत बड़ा फर्क डाला। मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। मृत्युंजय मिश्र हरिद्वार प्रोफेसर सुनील जोशी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। और फिर मुझे जीवन का अंतिम आवरण मिला जब मैं गीता परिवार से जुड़ा। गीता पे आयुष्म परिवार के साथ मिलके बहुत सार इस पे गीता पे व्याख्यान करने का सौभाग्य मिला, लेकिन उसमें गहराई कम थी, अहंकार ज़्यादा था, बस ज्ञान बांटना है, ज्ञान का भाव ज़्यादा था। लेकिन जब गीता परिवार से संस्कृत बोलना भी नहीं जानता था, तो मैंने गीता के श्लोकों को संस्कृत में सही बोलना सीखा, उनके भावार्थ को गहराई में समझा। अभी मैंने 18 दिनों तक गीता पे अध्याय का दोबारा ऑनलाइन जब बात की, तो मुझे लगा कि बात कुछ बदल गई है, कुछ अलग हो गई है। तो इस तरह से ये यात्रा गीता परिवार जो गोविंद देव गिरी जी द्वारा प्रतिपादित है, संजय मालपानी जी और आशु गोयल जी इसको पूरे देश विश्व भर में संचालित कर रहे हैं। ऑनलाइन गीता सिखाने का सबसे सुंदर प्लेटफॉर्म, रोज 40 मिनट का कार्यक्रम ही होता है। मैं इसमें कई चौथा चरण पार कर चुका हूँ। एक बार सारे गीता के 18 अध्याय एक श्लोक वाइज बोलना सीख चुका हूँ, जिसके नित्य 2 अध्याय का मैं वाचन भी करता हूँ।
तो ये जीवन इस तरह से चल रहा है। इन सब के प्रति मैं श्राद्ध पक्ष में बहुत सारी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ, बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे दोस्त गोपाल जी मेरे साथ जुड़े हुए, कल आपके सानिध्य में आपके आगे बढ़ने से 2 अक्टूबर के दिन 21 हनुमान चालीसा का श्री सुंदरकांड की गोटेवाला मंदिर में बहुत सुंदर पाठ हुआ। तो उसके में भी हम अपने नित्य कार्य से निकलते थोड़ा बहुत हिस्सा ले पाए, 5-7 हनुमान चालीसा कर पाए, वो मैं सौभाग्य मानता हूँ। तो जीवन इस तरह से चल रहा है। कल अमावस्या थी, सभी पितृपक्ष की संपूर्णता का दिवस था। आज भी श्राद्ध का कुछ हिस्सा होता है जब बेटियां अपने माता पिता के लिए श्राद्ध करती है। तो ये भी एक बड़ी सुंदर परंपरा है। कल मैं देखा बहुत सारे लोग अपने इन 4-5 सालों में या 2 साल पहले जिनकी मृत्यु हुई थी, अगले साल उनको पितृ के साथ पितृ परिवार में शामिल करने का कार्यक्रम भी कर रहे थे महालय अमावस्या के दौरान। तो मेरे जिया जी श्री शंकरलाल जी सोनी और मेरे कई भाई भ्राता जो इन विपिन गए थे, उन सब का कार्यक्रम भी इसके साथ हुआ। मैंने देखा उसके अंदर भी सारे पितृपक्ष से सभी पुराने दादा दादी मामा नाना काका बुआ जितने भी परिवार के लोग शरीर छोड़ के जाते हैं, उन सबको याद किया जाता है। तो ये सारी परंपराएं हमारी खाली रिचुअल्स के पीछे का मतलब भाव वैज्ञानिक कारण ढूंढेंगे तो मन काम नहीं चलेगा। इसके दौरान बहुत सुंदर तरीके से हमारे जीवन में पूरा परिवार समृद्ध होता है, उनके प्रति श्रद्धा जगती ये कार्य होता है। तो ये था हमारा इस श्राद्ध पक्ष का संपूर्णता जिसको हमने आज संपूर्ण कर रहे हैं। इसी श्राद्ध पक्ष के दौरान श्री सुंदरकांड के साथियों के साथ अयोध्या काशी यात्रा भी हमने संपन्न की। तो जीवन का एक और अध्याय पूरा हुआ। इवेंट आयोजित करना अच्छा लगता है और जी शंकरलाल जी राठी, तो आयोजन करना अच्छा लगता है। मेरे जीजा जी हैं, तो अच्छा लगता है आयोजन करना। बहुत सारे साथी थे, करीब हम 54 लोग थे। तो पहले अयोध्या गए, रामलला के दर्शन किए, अयोध्या के सारे धाम गुप्तार घाट और फिर काशी में जाकर के रुद्राभिषेक। तो इसके पे अलग एपिसोड कल चर्चा करेंगे हम लोग। इसके ऊपर पूरी यात्रा के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे और कैसे यात्रा से हमने क्या पाया, क्या 5 चीज़ें अच्छी लगी और क्या 5 चीज़ें हम और बेहतर कर सकते थे और किस तरह साथियों ने आनंद लिया, उसके बारे में हम लोग बातचीत कल करेंगे। आज जिस विषय पे अभी हम थोड़ी देर बाद में ऑनलाइन बात करेंगे, मैं आपका इसी फेसबुक पर जो मिलूंगा, लेकिन वो घर में बैठ के बात करूंगा। उसके दौरान हम लोग नवरात्र आ रहे हैं, सभी लोग इसके अंदर उपवास करना चाहते हैं, लेकिन उपवास का विकृत कलयुग में विकृत रूप भी होता जा रहा है। हर तरफ आपको मैसेज आने लगे होंगे, नवरात्रा थाली मंगा लीजिए, नवरात्रा का ये भोजन। बाज़ारों में भीड़ लगी है कुट्टू के आटे की, सांभर के चावल की और ऐसी तली भनी चीज़ें जिनको सात्विक कहा ही नहीं जा सकता। जो तामसिक और राजसिक भोजन है उनका सेवन करके हम उपवास करते हैं। खाली अन्न नहीं लेना उपवास नहीं है, अपने आप को खाली रखना उपवास है। उसके लिए फलाहार सबसे उत्तम आहार है। थोड़ा बहुत आगे चले तो आप देसी गाय का दूध या आप थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इस तरह से हम करें तो बहुत अगले लोग 9 दिन तक मैं फलाहार पे ही रहने वाला हूँ और 9वें दिन में इसके अंतर्गत 9वें या 10वें दिन निर्जला भी करने का भाव रखता हूँ। लेकिन उपवास कैसे करें, क्यों करें, किस तरह से करें, इस संदर्भ में कई बार मैंने वीडियो बनाया है। कल भी मैंने आपके साथ कुछ मैटर शेयर किए हैं। आज मैं फिर अभी 5 मिनट बाद में ही ऑनलाइन बात करने वाला हूँ इसके ऊपर कि नवरात्र में किस तरह से फास्टिंग करें, कैसे उपवास करें, किसका क्या महत्व है, कैसे शरीर मन चेतना पर इसका प्रभाव डाल सकते हैं। तो बस आज इतना ही, कल फिर और बात करेंगे। अब लगातार बन जाए। कल मेरी क्लास और है, कल लेट रहेगा। और हाँ, एक और बात, एक मन में भाव था कि अगली बार पिछले साल सुंदरकांड में त्र्यंबकेश्वर जी महाराज की श्रीमद देवी भागवत पे हम लोगों ने सुना और बहुत आनंद आया। मेरी इच्छा थी नवरात्रों में पूरी देवी भागवत पढ़ूँ आपके, और मेरे को पढ़ना अकेले होता नहीं है, आप सबको साथ मिलके पढ़ना होता है। तो मैं आज कब समय मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपके साथ मिलके ऑनलाइन श्रीमद देवी भागवत इन 9 दिनों में जो भी जितना समझ पाए हूँ आपके साथ शेयर करूँ। और ये 9 दिनों में हम प्रथम 12 स्कंद है, तो 1-1, 2-2 स्कंद करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। कितना कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे कर पाएंगे पता नहीं। देवी भागवत पढ़ने का मन बहुत है नवरात्रों में, तो अगर उपवास के साथ अगर हम थोड़ा प्रतिक्रमण करें, थोड़े बहुत हमारे ग्रंथों को पढ़ें, तो उपवास की सार्थकता कई गुना बढ़ जाती है। तो आज फिर इस देवी माँ के प्रथम शैल पुत्री माँ को नमन करते हुए आप सबको भी नमन करता हूँ। हम सब मिलकर नवरात्रा में सुंदर ऊर्जा जगाएं, परिवार, समाज, स्वास्थ्य, देश, विश्व के लिए बहुत सुंदर मंगल कामना करें। माँ से ये प्रार्थना करें, ओम मंगलम मंगलम। देवी माँ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और अब हम आ रहे हैं हमारे अगले क्लास में। जो आप देख रहे हो सामने मेरा लैपटॉप लगा हुआ है,
यहीं पे बैठ के हम फास्टिंग के बारे में बात करेंगे। आप चाहें तो हमारे साथ मिल सकते हैं। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।